मर्द को शादी जरूर करनी चाहिए। जिंदगी में खुशियां ही सब कुछ नहीं होती। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारी पाकिस्तानी शादियों का भी अपना ही अलग लेवल होता है, जहां आधे मेहमान तो सिर्फ बिरयानी की बोटियां गिनी और दूसरों के कपड़ों में नुक्स निकालने के लिए आते हैं। और स्टेज पर बैठे दुल्हे मियाँ की हालत तो ऐसी होती है जैसे वो खुशी से नहीं बल्कि किसी सख्त कैद की सजा काट रहा है। दुल्हे की बर्बाद जिंदगी का अब आगाज हो गया है। वो देखो एक और मासूम दुल्हा तैयार हो गया। दुल्हा तो इस वीडियो का सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी असल फिल्म तो बाकी है। चलिए देखते हैं हमारी शादियों में और क्या क्या पटाखे चलते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, वरना आप एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिस कर देंगे। एक मिनट रुक यार। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बात कर यार, अंदर जाके देख लो। दुनिया में शादियों की कई किस्में हैं। अपनी पसंद की शादी, घर वालों की पसंद की शादी, उम्र गुजरती जा रही है वो वाली शादी, घर की इज्जत का सवाल है वो वाली शादी, मैं अपने पोते का मुंह देख लूं वो वाली शादी। शादी वाले दिन कैमरामैन के नखरे देखे, इस कैमरामैन की हरकतें देख ले, मुझे तो लगता है ये दुल्हे मियाँ को दरमियान से काट देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? शादी से पहले आदमी शेर होता है और शादी के बाद इसी शेर की होम डिलीवरी शुरू हो जाती है। शादी से पहले जो कहते थे जान हो तुम मेरी, अब कहते हैं सच्ची मुसीबत हो तुम मेरी। इस मजलूम आदमी का भी हाल चेक कर लीजिएगा, ये बेचारा अपनी बीवी से कितना ज्यादा तंग है। अब आप कभी पागल खाने गए हैं? हाँ गया ना बेटा, पूरी बारात लेके गया था। अरे बेटा वो तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे। हाय गुर्बत तेरा सत्यानाश, ये दुल्हा गधे पर बारात लेकर आया था, मगर किस्मत के ऐसे पकोड़े लगे कि वो बारात दुल्हन के घर जाने की बजाय अपने घर ही वापस चले गए। वीडियो बनाई जनाब, मेरी कोई तहकीकात इसलिए तक नहीं हुई जनाब। ओहो गड्डी चल गई। इस वीडियो को देखकर हंसी भी आ रही है और इस बेचारे आदमी पर तरस भी आ रहा है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि शादी के बाद किस्मत बदल जाती है। भाई किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन इंसान का जियोग्राफी जरूर बदल जाता है। बीवी के नखरे उठाना कोई मजाक नहीं, और जो दो कर ले उनका तो कोई जवाब ही नहीं। तो दो जने शादी कैसे कर रहे हैं अंकल? भाई हमारी मर्जी है, 2 से करे 3 से करे, तुझे क्या लेना देना? दुख का खत्म होता है। कहते हैं कि अगर बंदे को जिंदगी में धोखा मिले तो बंदे को समझ आना चाहिए, मगर मेकअप वो वाहिद धोखा है जो हर बंदे को मिलता है मगर समझता कोई नहीं। यानी हाथी के दांत दिखाने की कुछ और है और खाने की कुछ और है। इसी तरह ब्यूटी पार्लर में जाती तो बाजी स्कीना है, लेकिन आती वापस बाजी का खरीदना है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है? सूरज पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारी शक्लें हमारे शनाख्ती कार्ड से मिल जाए। काश सूरज की भी कोई बीवी होती, हम पाकिस्तानियों का तो ये हाल ना होता गर्मी की वजह से। काश के ये सूरज की भी कोई बीवी होती ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਮੱਤ ਪਾੜ ਛੜੀ ਪਰ। अगर सारे नाकाम आशिकों को इकट्ठा किया जाए तो एक मुल्क बन सकता है जिसका कौमी तराना ये होगा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। लाला मैं कुर्बान जो दोस्तों, पाकिस्तान में शादी करने से पहले लड़के और लड़की की मर्जी पूछी जाती है। अगर वो हाँ कर दें तो शादी करा दी जाती है, और अगर वो ना कर दें तो फिर भी उनकी शादी करा दी जाती है। जिस मुल्क के नौजवानों को लामा इकबाल की शायरी नहीं जगा सकती, उस मुल्क के नौजवानों को यहाँ की चीफ जस्टिस पूरी रात जगा सकती है, क्योंकि दूसरे मुल्क की लड़कियों का कहना होता है लेट्स गो ऑन डेट, और हमारी पाकिस्तानी अवाम का कहना होता है अम्मी के साथ बाजार आऊंगी तो देख ले। जिस कौम को अल्लामा इकबाल की शायरी नहीं जगा सकी, उसको 4 फुट की जानू सारी रात जगाती। लगता है इस चाचे जी ने 1000 रुपए का नोट दे दिया है, खाने का सत्यानाश ही समझो। मुझे तो लगता है ये अब चाचा जी अपना 1000 रुपया पूरा करके ही उठेगा। ऐसे लोगों को शादी में बुलाने का मकसद खाने का सत्यानाश करवाना है। गलती तो अपनी ही है, गलत आदमी को खाने की दावत। क्या सीन है। पुरानी जनरेशन का कहना था कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। जबकि अब नई जनरेशन का कहना है कि चांदनी चांद से कर ली तो सितारों को क्या होगा, मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों को क्या होगा। यकीन जाने मर्द दुनिया में कितना भी नाम कमा ले, मगर ससुराल में बीवी के नाम से ही जाना जाएगा। पता नहीं क्यों, न जाने लोगों को मोहब्बत कैसे मिल जाती है। सामने तो सुबह उठ के मंजी तो जुती नहीं लगती। मेरी आंखें लाल आंखें नम, मेरी शक्ल। रुको जरा, सब्र करो।
एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा कि सारी जिंदगी डरते डरते गुजर गई है, पहले वालिदैन से, फिर असातिज़ा से, फिर अफसरान से, फिर मौत, और मौत के बाद हिसाब किताब से। तो दोस्त ने आगे से पूछा कि आपने बीवी का जिक्र क्यों नहीं किया? कहने लगा डर के मारे नहीं किया। शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था, मगर आज के मर्द अगर झाड़ू भी लगा दे तो बीवी खुश हो जाती है। बेगम को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? जरूरी तो नहीं है आप बेगम को खुश करने के लिए कोई ताजमहल बनवाएं, ये काम आप बर्तन धो के भी कर सकते हैं। शादी चाहे पहले हो या फिर लेट हो, आखिरकार गुलाबी का पट्टा गले में आ ही जाता है। मगर शादी लेट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब बच्चों को डांटने का टाइम आता है तो डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर देते हैं। चाचा कर्मू से भी मिल ही लीजिएगा, जो अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में पिस्तौल चलाने का फैसला कर रहे हैं। 20-25 साल के नौजवानों के लिए डूब मरने का मकाम है। बीवी अपने शोहर के साथ बाइक पर हो तो पुलिस वाला भी नहीं रोकता, क्योंकि पीछे चीफ जस्टिस बैठी हुई है। मगर इस बंदे ने बिना बताए ही बारात ले गया, तो इसका वेलकम देखे फिर कैसा हो। पाकिस्तानियों फिर ना कहना कि बताया नहीं, जल्दी जल्दी आप लोग शादी करवा ले, कोई पता नहीं है हुकूमत का कि हुकूमत कानून पास कर दे कि शादी पर सलामियां और निंद्रा हुकूमत वसूल किया करेगी। अगर ऐसा कोई कानून पास हो भी गया तो ये वाला तरीका जरूर इस्तेमाल करना। शिरकत मेरी शादी ते इतनी जरूरी है जितनी के इस मुल्क पाकिस्तान नू इमरान खान दी जरूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो दुआ करें कि इस खूबसूरत चेहरे को नजर न लगे। हिला डाला ना। दुनिया में सिर्फ बीवियां 3 लोगों की बातें बड़े गौर से सुनती है। पहला फोटोग्राफर, दूसरा टेलर, तीसरा ब्यूटी पार्लर वाले। इसके बाद तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। अगर कोई दोस्त बारात वाले दिन अपने दोस्त को अपनी शादी में इनवाइट करता है तो फिर उसकी एंट्री कुछ इस तरीके की होती है। पता है हरामी हो बेटा। शादी में मुसीबत उस वक्त आती है जब आप अपनी शादी में किसी ऐसे दोस्त को इनवाइट करते हैं जो या तो शदीद सिंगल हो या फिर शराब का आदी। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। गालियां होनी चाहिए यार हमारी। इसीलिए तो कहते हैं कि पैसे को संभाल कर रखना चाहिए, आखिरकार बुढ़ापे में भी काम आ ही जाता है। चाचा जी खुद सो रहे हैं मगर किस्मत उनकी जाग रही है। गजब बेइज्जती है। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि अगर निकाह के लिए कोई गवाह ना हो तो वतन की मिट्टी गवाह हो सकती है क्या? वो कहते हैं ना कि वतन की मिट्टी गवाह रहना। एक मुद्दत से ना हो सकी शादी मेरी, उम्र बीत गई लोगों के वलीमे खाते खाते। हंसी की बात तो ये है कि औरतों का कहना है कि मर्द झूठ बोलते हैं, मगर तैयार श्यार होकर मर्दों से ही पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ले फिर अगर मर्द कह दे कि आप बहुत खूबसूरत है तो उस खुशी में ऐसा होता है। मेरे दिल में दुआ थी है, मेरे यार की शादी है। तो ये थी हमारी पाकिस्तानी शादियों की असल फिल्म, जहाँ फोटोग्राफर दुल्हा दुल्हन हंसते रहे और मेहमान बोटियों पर किस्मत आजमाई करते। तो इस वीडियो का आखिरी क्लिप भी कुछ इसी तरह का है कि रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही होती है और दुल्हा भी रोने लग जाता है। किसी ने कहा कि वो तो अपने माँ बाप छोड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है? तो दुल्हा बेचारा आगे से जवाब देता है उसने मेरे भी छिड़वा देने। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना शादी का अगला लड्डू आपको कभी नहीं मिलेगा। बीवी दी याद दे विच 2 घंटे मैं रोंदा रहा। फिर मैनू याद आया मेरी तो बीवी को नहीं। फिर 3 घंटे और रोंदा रहा।